हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि अब आप लोग एग्जाम्स भी आने वाले हैं, हाफ ईयरली तो होंगे ही होंगे अब। तो अभी चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाठ 7, जो कि है जंतुओं में जनन। लास्ट क्लास में मतलब 7th क्लास में आपने पौधों में जनन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन को, कि जंतुओं में जनन किस प्रकार होता है। बच्चों, ये जंतुओं में जनन होता है वे 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। पहले तो आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि अलैंगिक क्या होता है और लैंगिक क्या होता है। जिसमें जनन अंग की आवश्यकता नहीं होती है वो होता है अलैंगिक जनन। मतलब एक ही, जैसे हमारे कौन होता है, मम्मी होती है, पापा होते हैं, ठीक है। तो मतलब जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है वो लैंगिक जनन होता है। और जिसमें एक ही जनक नए बेबी को जन्म दे सकता है वो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, देखो लिखा भी है यहाँ पे, जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। सबसे पहले ये इसमें जो आपके यहाँ पर है वो 3 तरह के अलैंगिक जनन दिए हैं। सबसे पहला है मुकुलन। मुकुलन होता है बच्चों हाइड्रा में। एक हाइड्रा जंतु होता है। हाइड्रा में क्या होता है, जो मैच्योर हाइड्रा होता है, परिपक्व हाइड्रा होता है, उसमें एक छोटी सी कली दिखाई देती है जिसको मुकुल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुकुल। देखिए थोड़ा सा बड़ी हो गई तो मुकुल बन गया है। ये मुकुल धीरे धीरे बड़ी होती है और डेवलप हो जाती है और बनाती है एक नया हाइड्रा, ठीक है। तो ये बाद में अपने पेरेंट से, मतलब अपने जनक से, पेरेंट से अलग हो जाती है और एक नया हाइड्रा से बन जाता है। तो ये भी रहता है और एक ये भी रहता है। तो बताइए कितने इसमें जनक यूज हुए, कितने पेरेंट थे इसके। इसका एक ही पेरेंट था और एक ही पेरेंट से, एक ही जनक से यह नया हाइड्रा बन गया। तो इस तरह की जो अलैंगिक जनन होता है उसको बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं, मुकुलन। अब आ जाइए अमीबा में। जो अमीबा की सेल होती है बच्चों वो इस तरह की होती है। ये तो सेल है, कोशिका है, और बीच में इसमें केंद्रक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, देखिए अमीबा में ये एक सेल है, कोशिका है, इसके बीच में ये केंद्रक है, ठीक है। केंद्रक सबसे पहले जो केंद्रक है इसका, ये डिवाइड होना शुरू होता है। देखिए हल्का है, मैं इसको डार्क कर देती हूँ। ये केंद्रक है इसका। सबसे पहले जो केंद्रक है वो विभाजित होना शुरू होगा, डिवाइड होना शुरू होगा और ये 2 भागों में बट जाएगा। जब केंद्रक 2 भागों में बट जाएगा तो ये जो कोशिका है यह भी बीच में से 2 भागों में बट जाएगी और 2 भागों में बट के ये नए 2 अमीबा को बना लेगी। ये नए 2 अमीबा है तो ये जो पुराना अमीबा था ये खत्म हो जाएगा और जो कितने अमीबा बन जाएंगे, अब अभी 2 बन जाएंगे, फिर दोनों बड़े होके नए अमीबा बन जाते हैं। इस तरह के जो अलैंगिक जनन होता है उसको द्विखंडन, मतलब 2 भागों में बांटना द्विखंडन कहलाता है। इसके अलावा जो मलेरिया परजीवी होता है जिसको हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं, उसमें जो जनन होता है वो बहुविभाजन होता है। बहुविभाजन मतलब एक ही जो सेल है वो बहुत सारी चीज़ों में विभक्त हो जाती है। एक ही जो सेल है वो इतने सारे सेल्स बना लेती, कोशिकाएं बना लेती है। इसको बोलते हैं बहुविभाजन, ठीक है। तो ये किस में होता है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में, ठीक है। ये था आपका अलैंगिक जनन और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लैंगिक जनन को। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।